विद्या भारती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 12वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो हिंदी व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट में बनी हुई है, वहां जाकर आप इसके बाकी पार्ट देख सकते हैं। और कक्षा 6 से लगाकर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वहां तक के सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? गीदड़नी, गीदड़ो, गीदड़ी या गीदड़नी? तो गीदड़ शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा गीदड़ी। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास? तो विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 3, चंद्रोदय, चंद्रोदय शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या फिर यण संधि? तो चंद्रोदय इस शब्द में जो संधि होगी वो होगी आपकी, यहाँ पर एक मात्रा दिख रही है इसलिए इसमें जो संधि होगी वो आपकी गुण संधि। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, रत्नाकर, रत्नाकर शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या अयादि संधि? तो यहाँ पर देखिए बड़ी मात्रा दिख रही है आ की, जिस शब्द में आ की बड़ी मात्रा या ई की बड़ी मात्रा दिखे वहां पर आपकी दीर्घ संधि रहेगी। तो सी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न नंबर 5 है, मुकेश अपनी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करता है। वाक्य में कौन सा कारक है? क्या है प्रश्न? मुकेश अपनी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करता है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक? तो यहाँ के लिए आया है इसलिए संप्रदान कारक एकदम से आंसर डी वाला विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, परमेश्वर में कौन सा समास है? शब्द है हमारे पास परमेश्वर और इसमें बताना है कि इसमें कौन सा समास है। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या फिर तत्पुरुष समास? तो परमेश्वर शब्द में यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा परम, परम धन ईश्वर। क्या बनेगा? परम धन ईश्वर। तो इसमें जो समास होगा वो समास होगा आपका कर्मधारय समास। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ए वाला विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। पवह धन इत्र, पो धन इत्र, पो धन इत्र या पव धन इत्र? तो पवित्र का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा पो धन इत्र। एक मात्रा पो पे ऊपर आएगी, प के ऊपर ओ की एक मात्रा रहेगी, इसलिए इसमें सी वाला विकल्प इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें जो संधि होगी वो आपकी अयादि संधि हो जाएगी। पवित्र शब्द में जो आपकी संधि रहेगी वो अयादि संधि रहेगी। प्रश्न क्रमांक 8, चमकीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? चमकीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ला, इला, आ या इला? तो चमक धन इला बराबर चमकीला, इसलिए यहाँ जो प्रत्यय है वो आपका इला प्रत्यय रहेगा। बी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का एकदम से आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, यह वही किताब है जो मुझे अच्छी लगती है। यह वही किताब है जो मुझे अच्छी लगती है कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम? तो यह वही किताब है जो मुझे अच्छी लगती है, दोनों के बीच में संबंध है, इसलिए यहाँ जो सर्वनाम रहेगा वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम रहेगा।
बी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न नंबर 10 है, खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? ईशा अल्लाह खां ने, लल्लू लाल ने, सदल मिश्र ने या अमीर खुसरो ने? तो खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग जो किया था वो किया था अमीर खुसरो ने। डी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास कहाँ आता है? जहां पर संख्या का प्रयोग होता है, जिस शब्द में संख्या आती है वहां पर आपका द्विगु समास होता है। भूदान, भूदान में क्या संख्या आ रही है, इसलिए ये इसमें नहीं आ रही, इसलिए इसका आंसर नहीं हो सकता। पुरुष सिंह, इसमें भी संख्या का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हो सकता। सप्ताह, सप्ताह का मतलब क्या है? 7 दिन, इसलिए इसमें संख्या आ रही है, इसलिए सी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। आजीवन, इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा आ धन जीवन। जीवन एक शब्द है, इसमें आ क्या है? उपसर्ग लगा है, और जिस शब्द में कोई उपसर्ग लगा हो वहां पर आपका जो समास होगा वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से कह देंगे कि यदि आपसे पूछा जाए आजीवन शब्द में कौन सा समास है, तो आपका जो समास रहेगा वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12। अर्थ के आधार पर संख्या कितने प्रकार की होती है? किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार या 7 प्रकार? तो अर्थ के आधार पर यदि पूछा जाए कि संख्या कितने प्रकार की होती है तो अपने को बताना है कि 5 प्रकार की होती है। तो बी वाला विकल्प इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? शब्द हमारे पास दे रखा है अल्पज्ञ, और इसका विलोम या विपरीत शब्द बताना है। अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ? तो अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वो आपका बनेगा सर्वज्ञ। बी वाला क्वेश्चन इसका आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 14। कुंजर का अर्थ क्या है? कुंजर का अर्थ क्या है? गाय, हाथी, भालू या बैल? तो कुंजर का जो अर्थ रहेगा वो रहेगा हाथी। बी वाला ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। नए पत्ते किसकी रचना है? नए पत्ते किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, रामधारी सिंह दिनकर की या फिर सुमित्रा नंदन पंत की? तो नए पत्ते किसकी रचना है? तो ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, तो क्रांतिकारी कवि कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। किसको कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ये भी याद रखना है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए तो आपको बताना है जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन हमने देख लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो विद्या भारती मेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे नए वीडियो मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।